लोकल कोचिंग जो आपके एरिया में है उसे ज्वाइन करने का सोच रहे हैं या फिर कोटा जाएं? इन दो में आपको डाउट है कि लोकल कोचिंग ज्वाइन करें या फिर कोटा में आए। तो आइए एक एक करके इन पे बात करते हैं। इनके एडवांटेज पे बात करेंगे, डिसएडवांटेज पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल कोचिंग की। तो लोकल कोचिंग के जो एडवांटेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकल कोचिंग जो है वो हमारे एरिया में होती है, हमारे सिटी में होती है। तो सबसे पहला तो एडवांटेज ये है कि हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा, हमें हमारे पेरेंट्स के साथ रह के प्रिपरेशन करने का मौका मिल रहा है। दूसरा, जो लोकल कोचिंग होती है वहां पर हमारे जो टीचर है वो हमें जानते हैं बेसिकली, तो उनसे हम बहुत फेमिलियर होते हैं और वहां पर पर्सनल अटेंशन हमें इजीली मिल जाता है क्योंकि हम वहां पे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वहां पर इजी लर्निंग ऑफ वे होता है, इजीली आप कुछ भी चीज सीख सकते हैं। आप उन्हें जानते हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप उनसे चीजें पूछ सकते हैं और आप लोकली रह के अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये तो एडवांटेज हो गए। एक एडवांटेज और है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हम बाहर जाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, हम बाहर नहीं रह सकते, पेरेंट्स से हम दूर नहीं रह सकते, अगर पेरेंट्स से दूर जाएंगे तो हम ज्यादा फोन यूज करेंगे या फिर हम गलत डायरेक्शन में चल जाएंगे, तो उनके लिए तो लोकल कोचिंग ही बेस्ट है। पहले मैं उनको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि उनके लिए तो लोकल कोचिंग ही बेस्ट है, उनके एरिया की कोचिंग ही बेस्ट है। क्योंकि अगर आप कोटा में जाके कहीं पर अपनी डायरेक्शन को बदल लेते हैं तो फिर नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। आपका एग्जाम तो निकलेगा ही नहीं, उसके अलावा जो आपके साथ लाइफ में फेलियर्स आप फेस करेंगे, जो आप बैड हैबिट्स, ये बहुत कुछ होने वाला है। तो उनके लिए तो लोकल कोचिंग बेस्ट है। तो मैंने एडवांटेज आपको लोकल कोचिंग से बता दिए। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कोटा कोचिंग। तो कोटा कोचिंग के एडवांटेज मैं आपको बताऊं तो इसके तो कई एडवांटेज है। सबसे पहले, जब आप अपने शहर को छोड़ के एक दूसरे शहर में आते हैं तो आप कैपेबल होते हैं। आप जब यहाँ 2 साल रहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती है, आप कई चीजें सीखते हैं। जब आप कई सारी चीजें अपने आप से करते हैं तो आप इंडिपेंडेंट होते हैं बेसिकली, और आप बहुत सारी चीजें जो डिसीजन होते हैं वो कैसे लेते हैं, आप अपना सेल्फ जो डिसिप्लिन है वो रखना सीखते हैं, आप अपने को घर से दूर रखते हैं। तो बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलती। इसीलिए कोटा जो है वो एजुकेशनल हब बन चुका है पूरे इंडिया का, बिकॉज ऑफ कि ये चीजें बच्चे को सीखने को मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज कि इंडिया के मोस्ट वंडरफुल टीचर्स, अमेजिंग टीचर्स सारे आपको कोटा में ही मिलेंगे। 99% टीचर्स जो वन ऑफ द बेस्ट हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? कोटा में मिलेंगे। तो दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज, यहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई है। तो सामने वाला रूम है, वहां का बच्चा जब 10 घंटे पढ़ रहा होता है ना, तो आपका मन भी करता है कि मैं भी पढ़ूंगा। तो एक कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट है जो कि आपको कहीं और तो नहीं मिलने वाला, ओनली कोटा में ही मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट यहाँ की तो हवा भी जो है वो आईआईटी और नीट की बातें करती हैं। तो ये बहुत अमेजिंग है। तो आपको जो है हर जो भी एम्प्लॉय होगा, जो लोकल्स होंगे, वो यही बातें करते भाई मिलेंगे, कितने नंबर आए, क्या है। तो एक अलग ही इन्वायरमेंट, अल्टीमेट इन्वायरमेंट आपको कोटा में मिलता है। तो ये एडवांटेज मैंने आपको दोनों के बता दिए। अब हम लोकल कोचिंग के डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। लोकल कोचिंग की जो डिसएडवांटेज है अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हो सकता है कि आपको उस लेवल की आपको जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना मिले जो कोटा में मिल रही है। बट आजकल ऐसा हो चुका है कि हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, तो बच्चा उससे इंटरकनेक्ट हो जाता है। ये इतना बड़ा एक इशू नहीं है। दूसरा, आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जो कोटा में मिलता है, वो इन्वायरमेंट तो आपको नहीं मिलने वाला। बट मैं ऑनेस्टली बता दूं, लोकल कोचिंग में भी बच्चा पढ़ के एग्जाम निकालता है, ये रियलिटी है। अगर उसके अंदर डेडिकेशन है, उसके अंदर हार्डवर्किंग क्वालिटी है, तो वो निकाल लेता है लोकल कोचिंग में भी रह के। तो मैटर नहीं करता आप कोटा जाते हैं या लोकल कोचिंग आते हैं। लोकल कोचिंग के भी एक अपने एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर से है कि मुझे लोकल कोचिंग ज्वाइन करनी है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करें और निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड, हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कोटा कोचिंग। देखो, कोटा कोचिंग में जब बच्चा आता है तो पढ़ने वाला बच्चा आता है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो कि रॉन्ग ट्रैक पे चल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं रॉन्ग ट्रैक में चल जाते हैं। उन्हें अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन वो बर्बाद कर देता है। नशे जो होते हैं काफी तरह के वो बच्चे करने लग जाते हैं, उसमें हो जाते हैं। क्लासें बंक करने लगते हैं, जो अपना कार्ड है, एडमिट कार्ड है, वो फ्रेंड को दे देते हैं, भाई तू जाके पंच कर देना, मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। लेकिन वो क्लास से गायब रहते हैं।
वहाँ पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन पढ़ ही नहीं रहा है, वो तो बंक कर रहा है, बंक करके घूम रहा है। सो ये चीज़ें आप एडवांटेज, तो ये बहुत बुरा लगता है जब ऐसी चीज़ें हम फेस करते हैं, जब देखने को मिलता है। तो क्या कोटा आके ही आईआईटी मिलेगा या नीट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोटा आओगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। लेकिन अगर कोटा नहीं आ पा रहे हो, फाइनेंशियल इशू, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोकल कोचिंग से भी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे तो ऑनलाइन बैठ के भी एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हैं। सो ऑल अबाउट योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें आपके मेहनत पर डिपेंड करती है। सो मैं तो यही बोलूँगा, आप कोटा में हो या कहीं भी हो, मेहनत करें और दिल लगा के मेहनत करें, क्योंकि आपका काम ही जो एट द एंड आपके साथ रहने वाला है, और आप क्या हैं, लोग आपको उससे जज करते हैं। सो इसीलिए आप मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें। मेहनत तो करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि कोई ना कोई है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो है कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन में जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतनी जल्दी अपना एग्जाम क्रैक करेगा और उतनी अच्छी रैंक लाएगा। तो डू योर बेस्ट, और अपने अपने अंदर बिलीव रखें, अपने आप से ये बोले कि आई एम द बेस्ट। मॉर्निंग में उठ के अपने आप से बोले आई एम द बेस्ट, और आप बेस्ट हैं, यकीन मानो, आप काम करो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।